बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि शहर और गिरदोनवाह में धुंध का राज बरकरार है। हद निगाह में कमी के बाद मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया है। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान है। मज़ीद बताएंगे मोहम्मद अली। जी अली, बताइएगा। शहर में इस वक्त दर्जा तकरीबन 8 डिग्री और रात के तकरीबन ये 4 डिग्री तक जाने का इम्कान है। आज धुंध ज़्यादा है। जितने भी मैदानी इलाके हैं धुंध की लपेट में हैं। लाहौर के मोटरवेज जितने भी हैं, लाहौर से पिंडी भट्टियाँ, लाहौर से सियालकोट, लाहौर से फैसलाबाद, लाहौर इस्लामाबाद, इसी तरह सखर मुल्तान मोटरवे दरखाना तक, जो उनसे फैजपुर से दरखाना तक धुंध पड़ रही है। हद निगाह शदीद मुतासिर हुआ है। लाहौर एयरपोर्ट की रनवे इस वक्त तकरीबन 500 मीटर रह गई। हद निगाह एक परवाज थी जो रियाज से जद्दा से रियाज से लाहौर पहुंची है और वो 20 मिनट तक प्यारा जो है वो हवा में रहने के बाद लैंड करके बाहिफाजत सुबह तक कहा जा रहा है कि 6 परवाजें मुतासर हैं, जिसमें कुछ परवाजों का जो है उन्होंने शेड्यूल बदला है जो सुबह ऑपरेट की जाएंगी। इसमें लाहौर से दुबई जाने वाली परवाज सुबह 5 बजे भिजवाई जाएगी। परवाज ने रात 11 बजे रवाना होना था। इसी तरह पीए की इस्लामाबाद से पेरिस जाने वाली परवाज वो भी पहुंच चुकी है, जबकि थाई एयर की लाहौर से बैंकॉक जाने वाली परवाज 346 ये परवाज रात 12:15 बजे लैंड करेगी। कल दोपहर इसको 1:30 बजे वापस भिजवाया जाएगा, क्योंकि लाहौर में धुंध सुबह तक रहेगी। 10 से 11 बजे तक हद निगाह मुतासिर रहेगी। इसी तरह पीए की लाहौर से कराची जाने वाली परवाज 305 वो भी रात 11 बजे तक तखीर का शिकार है। ये परवाज भी मुमकिन तौर पर जो है ये सुबह ऑपरेट की जाएगी। अगर बात की जाए लाहौर से जीटी रोड इस्लामाबाद मोटरवेज के अलावा, तो लाहौर से शादरा आगे कामों की शादरा, इससे आगे मुरीद के आगे जेलम, तमाम तर जितने भी शहर है, गुजरांवाला, गुजरात, वजीराबाद, ये तमाम धुंध की लपेट में। अगर बात कीजिए लाहौर से मुल्तान रोड की, तो मुल्तान रोड जो है ठोकर न्याज में से आगे जितने भी एरियो, काड़ा, साहिवाल, खानेवाल, मुल्तान तक, बल्कि कहा यह जा रहा है बहावल नगर तक धुंध पड़ रही है और हद निगाह हाईवेज पे भी मुतासर है। मोटरवे पुलिस का कहना है कि अगर आपने सफ़र करना है तो सुबह 10 से शाम 6 बजे तक सफ़र किया जाए। जी ठीक है अली, शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं कि शहर और गिरदोनवाह में धुंध का राज बरकरार है। हद निगाह में कमी के बाद मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया है। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान है। मरकजी सदर चौधरी शेर अली की ज़ेर सदारत पाकिस्तान मज़दा और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का इजलास हुआ है। मसाइल और मेंबर साजी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। RTA की जानिब से बिला वजह चालान और हिरासा करने पर तशवीश का इजहार जाहिर किया है। चौधरी शेर अली का कहना था कि मज़दा ड्राइवर्स के बिला वजह चालान बंद किए जाएँ। मज़ीद बताएंगे ज़ैनुल आबिदीन। जी जैन, बताइएगा। जैन से राबिता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं कि मरकजी सदर चौधरी शेर अली की ज़ेर सदारत पाकिस्तान मज़दा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का इजलास हुआ है। मसाइल और मेंबर साजी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। RTA की जानिब से बिला वजह चालान और हिरासा करने पर तशवीश का इजहार। चौधरी शेर अली का कहना था कि मज़दा ड्राइवर्स के बिला वजह चालान बंद कर दिए जाएँ। मरकजी सदर चौधरी शेर अली की ज़ेर सदारत पाकिस्तान मज़दा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का इजलास हुआ है। मज़ीद बताएंगे ज़ैनुल आबिदीन। जी जैन, अपडेट कीजिएगा। पाकिस्तान मज़दा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का अहम इजलास मरकजी सदर एसोसिएशन चौधरी शेर अली की सदारत में हुआ। इजलास में मज़दा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मसाइल और मेंबर साजी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इसके साथ साथ रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से जो चालान किए जा रहे हैं और ट्रांसपोर्टर्स को हरासा किया जा रहा है, इजलास में इस अमर पर तशवीश का इजहार किया गया। जबकि धुएं की आड़ में फिटनेस सर्टिफिकेट के हवाले से बिला जवाज तंग करने पर ट्रांसपोर्टर्स ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इजलास में मरकजी सदर चौधरी शेर अली का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब, सेक्रेटरी RTA, मोटरवे और ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की गुंडागर्दी का नोटिस लें। मज़दा ड्राइवर्स की के बिला वजह जो चालान किए जा रहे हैं उनको बंद किया जाए। इसके अलावा धुएं की आड़ में ड्राइवर्स को बिला वजह तंग ना किया जाए। चौधरी शेर अली का कहना था कि भारी जुर्माने, बिला वजह मुकदमात की वजह से मज़दा एसोसिएशन को और ड्राइवर्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है जैन, शुक्रिया आपका। मुल्क भर में इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी बरकरार है। PTA का बैंडविड्थ बढ़ाने का अमल भी रायगा हो गया है। PTA हुकाम का कहना है कि इंटरनेट की रफ्तार बहाली होने में अभी मज़ीद वक्त दरकार है।
मुल्क में इंटरनेट की सुस्त रफ्तार का मसला बरकरार, बैंडविड्थ में इजाफे का इकदाम भी कारगर साबित न हो सका। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का कहना है कि मुल्क भर में बैंडविड्थ बढ़ाने के बावजूद इंटरनेट रफ्तार तेज नहीं होगी। हुकाम कहते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी मीडिया सर्विसेज सुस्ती का शिकार रहेंगी। पीक आवर्स के दौरान मीडिया सर्विसेज फेसबुक और व्हाट्सएप पर सुस्त रवि का सामना रहेगा। पीटीए और पीटीसीएल मामले को जल्द हल कर लेंगे। आपको बताएं कि पंजाब काबीना कमेटी का पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट सीरीज़ के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म है और डीजी खान के बॉर्डर पर रेंजर्स की तैनाती की मंजूरी, जबकि मियांवाली में रेंजर्स की तैनाती में भी तोसी कर दी है। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए अमन व अमान का इजलास। काबीना कमेटी का 13 जनवरी से पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट सीरीज़ के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म। कमेटी ने डीजी खान बॉर्डर की चेक पोस्टों पर रेंजर्स की तैनाती की मंजूरी दे दी। मियांवाली में रेंजर्स की 2 कंपनियों की तैनाती में भी तोसी कर दी गई। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने इजलास में कहा कि अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन तरजीह है। अमन व अमान को यकीनी बनाने पर पंजाब पुलिस और दीगर इदारों की काविशें लायक़ तहसीन हैं। काबीना कमेटी ने पंजाब के 12 मुख्तलिफ अजला में प्राइस मजिस्ट्रेट्स की तैनाती और 11 कैदियों की पैरोल पर रिहाई की भी मंजूरी दी। इजलास में सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मैंगल और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। सोलर टेक्नोलॉजी में बड़ा नाम इन्वेरेक्स सहूलियात में भी आगे है। लाहौर में इन्वेरेक्स कंपनी के रीजनल ऑफिस और 36 में कस्टमर केयर सेंटर का शानदार इफ्तिताह। रंगारंग तकरीब में क्रिकेट लेजेंड्स इंजमाम उल हक, असर अली और मोहम्मद यूसुफ भी शरीक हुए। सोलर टेक्नोलॉजी का मारूफ ब्रांड इन्वेरेक्स सार्फिन को सहूलियत देने में भी आगे। फिरोजपुर रोड लाहौर पर इन्वेरेक्स कंपनी के रीजनल ऑफिस और 36 कस्टम केयर सेंटर का शानदार इफ्तिताह। रंगारंग तकरीब में क्रिकेट लेजेंड्स इंजमाम उल हक, अजहर अली, मोहम्मद यूसुफ और अहमद शहजाद भी शरीक हुए। सीईओ इन्वेरेक्स सोलर एनर्जी मोहम्मद जाकिर अली ने तकरीब में कहा कि लाहौर में रीजनल ऑफिस के जरिए हम सार्फिन को काबिल एतमाद और पायदार एनर्जी सिस्टम की फराहमी के लिए पुरज़्म हैं। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है, एहसान है कि हमने ये 3600 सर्विस सेंटर पूरे पाकिस्तान में खोला है। और सर्विस सेंटर खोलने का मकसद सिर्फ यही होता है कि हमने कस्टमर को फैसिलिटेट करना है। तकरीब में शरीक साबिक क्रिकेटर्स इंजमाम उल हक, मोहम्मद यूसुफ, अजहर अली और अहमद शहजाद ने कहा कि लाहौर में कस्टम्स केयर सेंटर का आगाज सार्फिन के साथ इन्वेरेक्स कंपनी का रिश्ता मज़ीद मजबूत हो जाएगा। को ये वाली सर्विस मुहैया करना, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना, और ये भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि जाकिर भाई अब खुद यहाँ रीजनल ऑफिस में बैठा करेंगे ताकि काम तेज़ी से हो सके, जो भी लोगों की मुश्किल है वो जल्दी हल हो सके। मेरे घर में भी इन्वर्क्स ही लगा हुआ है और बड़े ज़बरदस्त सर्विस है। और जब भी कोई प्रॉब्लम, अभी वैसे प्रॉब्लम तो हुई नहीं, लेकिन जब भी कोई चीज़ चाहिए होती है फ़ोन करते हैं या आ जाते हैं। सर्विस सेंटर खोला है, रीजनल ऑफिस भी है, बहुत बहुत मुबारकबाद। आई थिंक कि जितनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जाए कस्टमर्स को, उतना ही अच्छा होता है कस्टमर्स के लिए। सबकी तरह मेरे अपने घर भी जो है इन्वेरेक्स ही लगा हुआ है। अच्छी बात है कि लाहौर में भी आ रहे हैं, लाहौर में बहुत ज़रूरत है आजकल सोलर की। ऑल द बेस्ट सर। साबिक क्रिकेटर अजहर अली और सीईओ लाहौर कलंदर्स आतिफ राना भी तकरीब में मौजूद थे, जबकि शुरका ने इन्वेरेक्स कंपनी के नए रीजनल ऑफिस की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ मोहम्मद उसामा, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं कि पीएचई इंतजामिया सरकारी इदारों से इश्तिहारी मुहिम की मद में फीसें लेने में नाकाम है। पीएचई इंतजामिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के फैसलों पर अमल ना कर सकी। हुकूमत इदारों की जानिब से पीएचई की मंजूरी के बगैर इश्तिहारी मुहिम चलाई जा रही है। पीएचई ने सरकारी इदारों के सामने घुटने टेक दिए। सरकारी इदारों से इश्तिहारी मुहिम की मद में फीसें लेने में नाकाम। दिसंबर 2022 में सरकारी इदारों की मुफ्त इश्तिहारी मुहिम खत्म करते हुए इश्तिहारी मुहिम चलाने के लिए फीस मुकर्रर की गई। पीएचई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फीसें आयद करने की मंजूरी दी। शहर की सड़कों की कैटेगरी के हवाले से भी फीसें वज़ा की गईं, मगर पीएचई इंतजामिया ताहाल सरकारी इदारों से फीसें लेने में नाकाम है। गुज़श्ता एक साल में पीएचई इंतजामिया किसी भी सरकारी इदारे से फीस वसूल नहीं कर सकी। एलटीओ टीपा की रिवायती लापरवाही लाहौर में सड़कों की मरम्मत और बहाली का काम अधूरा छोड़ दिया। शहर की अहम सड़कों पर गहरे गड्ढों के बायस हादसात आम हो चुके हैं। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। एलडी और टीपा के हुकाम की रवायती सुस्ती लाहौर में सड़कों की मरम्मत और बहाली का काम अधूरा छोड़ दिया। अरसा दराज से पैच वर्क न होने से सड़कों पर गड्ढे पड़ गए। सड़कों पर गहरे गड्ढों के बायस आए रोज हादसा, ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। शहर लाहौर में एलडीए के जेर इंतजाम चलने वाले एस्फाल्ट प्लांट बंद। पुरानी अदायगियां न होने पर ठेकेदार भी नए तरक्याती काम करने से गुरेजा हैं। एलडी और टीपा ने पहले मरहले में 302 किलोमीटर सड़कों पर पैच वर्क करना था। एलडी और टीपा ने 188 किलोमीटर पर पैच वर्क के बाद काम बंद कर दिया। मजमूई तौर पर शहर में 900 किलोमीटर शाहराहों को मुरम्मत की जरूरत है। हुकूमत की जानिब से एलडीए को ताहाल सड़कों के पैचवर्क और कारपेटिंग के लिए फंड्स भी फराहम नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से तरक्याती काम रुका हुआ है। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़।
LGA खुशहाली की तरफ गामजन है। तरक्याती इदारे ने गुज़िश्ता साल सबसे ज़्यादा 24.2 अरब का रेवेन्यू इकट्ठा किया है। LGA का रवां साल का पहला नीलाम आम फरवरी में मुनाकिद होगा। LDA की बड़ी कामयाबी, साल 2024 में सबसे ज्यादा 24.2 अरब रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया। वाइस चेयरमैन LDA मियां मरूब अहमद की ज़ेर सदारत इजलास में बताया गया कि LDA ने गुज़श्ता साल सेल्स ऑफ लैंड से 6.3 अरब रुपए का रेवेन्यू जमा किया। LDA सिटी से 2.3 अरब और टाउन प्लानिंग विंग से 10.9 अरब रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा हुआ। इजलास में बताया गया कि LDA आइंदा माह फरवरी में रवां साल के पहले नीलाम आम का इनेकाद करेगा। इस मौके पर DG LDA ताहिर फारूक और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। जेलों में कैदियों के लिए अहम इकदाम। बड़ी जेलों में मुलाकातियों को कैदियों के शेड तक पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने का फैसला है। कोट लखपत जेल के कैदियों के लिए 2 इलेक्ट्रिक गाड़ियां फराहम की जाएंगी। जेलों में कैदियों और मुलाकातियों की सहूलत के लिए अहम इकदाम। बड़ी जेलों में मुलाकातियों को कैदियों के शेड तक पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने का फैसला। कोट लखपत जेल के कैदियों के लिए 2 इलेक्ट्रिक गाड़ियां फराहम की जाएंगी। नारोवाल जेल के लिए भी 1 इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदी जाएगी। जेल हुकाम के मुताबिक 15 सवारियों की गुंजाइश वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां सुबह से मुलाकात के इख्तिताम तक मुतहरिक रहेंगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीदारी के लिए मुख्तलिफ कंपनियों से रेट्स हासिल कर लिए गए। जेलों में मुलाकात के लिए आने वाले बुजुर्ग अफराद और बच्चों को शदीद गर्मी में मेन गेट से कैदियों के शेड तक पहुंचाने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से उन्हें सहूलत मिलेगी।